नमस्कार, जय साईं राम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदे कविताओं में। तो साथियों, फिर हाजिर हूँ बाबा जी के साथ एक नया चमत्कार लेकर। चमत्कार बाबा का, आशीर्वाद बाबा का, कृपा बाबा की और अनुभव मेरा। तो बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, करीब 10 साल पुरानी तो होगी ही। एक बार हम पालकी निकालने की तैयारी कर रहे थे, सभी भक्त बैठे हुए थे कि मेरी एक फ्रेंड है कुसुम सक्सेना, उन्होंने कहा दीदी हमारी ना एक बहुत बड़ी इच्छा है। मैंने कहा बोलो बाबा जी बैठे हैं। बोली कि हम ये चाहते हैं कि हमारे घर बहुत बड़ा सा टेंट लगे, बहुत बड़ी साईं संध्या हो और बहुत अच्छा सा भंडार हो, लेकिन दीदी हम कर नहीं सकते ना। मैंने कहा कुसुम तुमने पहली बात तो बहुत अच्छी बोली, लेकिन ये दूसरी बात तो अच्छी नहीं बोली। बाबा बैठे हैं करने वाले, तुम और हम कौन है करने वाले, वो करेंगे ना। तो कोई बात नहीं, अब जो संध्या होगी वो तुम्हारे यहाँ कर लेंगे। तो बोली दीदी हम ना खुद नहीं गाएंगे, पार्टी बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पार्टी बुला लेंगे। तो मैंने किसी से बात की साईं संध्या करवाने के लिए, GTB इनक्लेव। तो वो बोले जी कर देंगे, 5100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग पालकी निकाल के पूरे मानसरोवर में घुमा कर लास्ट में कुसुम के घर ले गए और वो लोग आ गए दरबार लेकर के। उन्होंने दरबार लगा दिया, सब कर दिया, लेकिन कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि वो साईं के भक्त नहीं थे, वो मतलब साईं डिवोटी नहीं थे पक्के वाले। उन्होंने अच्छे भजन नहीं गाए। तो हम सब कहने लगे अरे इससे अच्छा तो हम ही कर लेते। तो चलते समय मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा भैया 5100 रुपये तो हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन काम तुमने 51 रुपये का नहीं किया। हमारे किसी भी सदस्य को पूरी पब्लिक में किसी को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि आपने साईं भजन कुछ गाए नहीं। मैंने कहा इससे अच्छा तो हम खुद ही कर लेते। तो बोले 5100 रुपये में हमें बचेगा क्या, ये जो मूर्ति आपके यहाँ लगी हुई है ना, 1700 रुपये तो मैडम इसका किराया जाएगा दरबार का। अब उसने तो बोल दिया, लेकिन भक्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई। बल्कि जब वो अपना सामान समेट रहे थे, उनकी मूर्ति बाबा वहाँ पर थे, मैंने केवल बाबा को देखा, 2 आंसू गिराए। मैंने कहा बाबा कभी भी मेरी संध्या में किराए पे मत आना। आज ये व्यक्ति इतनी बड़ी बात भूल गया कि आप किराए पर हमारे यहाँ आए हैं। मैंने कहा बाबा आज के बाद कभी भी कम से कम मेरी संध्या में तो किराए पे मत आना। आज मेरे जीवन का ये अंतिम दिन होना चाहिए कि आप किराए पर आए। बहुत रोई मैं। जब वो मूर्ति चली भी गई, दरबार चला भी गया, उसके बाद भी मैं अपनी पालकी के आगे, बाबा पालकी के अंदर होते ही आपको बताया, मैं पालकी को भी बार बार यही बोलती रही, बाबा मेरी दुआ कबूल करना, आज के बाद कभी भी किराए पे मत आना। उसके बाद जो पालकी थी वो जो हमारे घर में नीचे मंदिर है मेरे घर में, उसी की भी पालकी तो हमारी थी। फिर हम लोग पालकी लेकर आ गए। हालांकि कुसुम की इच्छा भी पूरी हो गई कि बहुत बड़ा कार्यक्रम उसके यहाँ पर अच्छा हो गया। और साईं भक्तों में आपको सच बता रही हूँ कि जब उन्होंने 2-4 गाने गाए, उनको आते तो थे नहीं साईं के, उन्होंने जोड़ तोड़ करके मतलब किया। तो एंड में हमने उनसे बाइक ले लिया। मैंने कहा भैया तुम पालकी भी गलत गा रहे हो, हमें दो। तो इस तरह वो संध्या तो खैर हो गई। जब हम अपने घर पर आ गए और मैं उस दिन रो भी ली कि मेरे घर किराए पर मत आना। और जो मैं चमत्कार आपको बता रही हूँ, एक तो कुसुम के घर का चमत्कार हो ही गया कि उसके यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा हुआ, बहुत बड़ा टेंट लगा और बहुत बड़ा दरबार भी लगा। लेकिन जब घूम फिर कर के फिर 29 मई आई, क्योंकि हर 29 मई को हम प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि उस दिन शिरडी से बाबा हमारे घर पर आए थे। और जो नीचे मेरे रेजिडेंस के नीचे जो मंदिर हमने बना करके छोटा सा है, पब्लिक को दिया हुआ है, पब्लिक ही वहाँ पर सेवा करती है। किसी दिन मैं उस मंदिर का भी आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पर ही उस मंदिर में स्थापना हुई थी शिरडी से लाई हुई मूर्ति की।
तो हम हर 29 मई को प्रोग्राम करते हैं, और जिस प्रोग्राम की मैं अब बात कर रही हूँ ना, ये भी 29 मई का ही था। तो एक साल में घूमकर फिर 29 मई आने वाली थी। तो मैंने 25-26 तारीख से ही अपने मंदिर में जो शिरडी से बाबा आए हैं उनके आगे रोना धोना शुरू कर दिया था। बाबा फिर 29 मई आ गई है। लेकिन एक साल पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, मेरे घर किराए पे बिल्कुल मत आना बाबा। तो ऐसे ही किसी भक्त से बात करते करते मैंने 24-25 तारीख को पूछा कि भाई इतनी बड़ी मूर्ति फाइबर की कहाँ मिल जाएगी। तो लोगों ने कहा गोकुलपुरी मिलेगी, यहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी। मैं चक्कर लगाती रही, लेकिन वो मूर्ति मुझे 3 फीट की मिल रही थी, लेकिन मुझे 5 फीट की बड़ी मूर्ति चाहिए थी। बहुत घूमते घामते किसी ने मुझे 24-25 तारीख को बताया कि चंदन नगर चले जाओ, वहाँ मिलेगी। तो मैं किसी फ्रेंड के साथ चंदन नगर चली गई। वहाँ पर एक मूर्ति जो 5 फीट वाली है वो वहाँ पर थी। तो मैं उसको देख करके बोली, हाँ भैया मुझे यही चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए। तो इतनी देर में उन्होंने वो मूर्ति उठाई और एक टेम्पू में रख ली। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये मूर्ति तो लेने आई हूँ मैं। बोले कि मैडम ये थोड़ी मिलेगी, ये तो हमने आपको सैंपल दिखाया, ये तो साई संध्या में जा रही है। जगह मैं भूल गई कहाँ पर जा रही थी। तो ये तो साई संध्या में जा रही है, लेकिन आपको तो हम ये बना कर देंगे, 1 महीने बाद 15 दिन बाद आपको मिलेगी। मैंने कहा नहीं भैया मेरे को तो अभी चाहिए, आज आप साई संध्या में ले जाओ, लेकिन मुझे कल परसों में 28 तारीख तक यही मूर्ति चाहिए, आप अपने लिए बनाते रहना। मैंने कहा मेरे यहाँ 29 को साई संध्या, मुझे इन्हीं के सामने करनी है। बोले ये तो पुरानी मूर्ति है और आपको हम नई बना देंगे। मैंने कहा नहीं भैया पुरानी नई से कोई नहीं, आप मुझे यही दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम आपके यहाँ 27 को ये मूर्ति या 28 को दे देंगे, इसको पेंट कर देंगे। मैंने कहा मुझे पेंट से भी कुछ लेना देना नहीं है, पेंट हो या ना हो, लेकिन मुझे यही मूर्ति चाहिए। तो देखिए ये भी एक चमत्कार है कि ढूंढते 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 मुझे उतने बड़े बाबा मिल गए जो मुझे चाहिए थे। तो ये भक्तों बहुत बड़ा चमत्कार है कि जिस दिन मैं रोई कि बाबा मेरे घर किराए पे मत आना, तो बाबा अगले वर्ष मेरे घर किराए पर नहीं आए, वो स्वयं आ गए 5 फीट की मूर्ति के रूप में। और भक्तों नीचे ना हमारा मंदिर बन रहा है अभी ना, तो मैं अभी मेरे पास ही मूर्ति है वो, क्योंकि पिछली बार जब मैं शिरडी वाली मूर्ति की बात कर रही थी ना कि शिरडी की ओरिजिनल पालकी में मेरे बाबा बैठकर मौजपुर आए हैं, मेरे साथ आए हैं, तो कई लोगों ने नीचे लिखा था कमेंट में कि मैडम उस मूर्ति के दर्शन तो करा देते। तो मैं अगली वीडियो में तो उस मूर्ति के दर्शन कराऊंगी जो शिरडी में बाबा की ओरिजिनल पालकी में बैठे, जब मैं सबसे पहली बार शिरडी गई। ठीक है, तो अभी ऐसा कि जो हमारे घर का मंदिर है ना नीचे पब्लिक को दिया हुआ है, उसमें अभी थोड़ा काम चल रहा है। तो वो बड़ी मूर्ति जिसकी मैं बात बता रही हूँ, वो इस समय मूर्ति मेरे पास रखी है। मैं आपको अभी उसके दर्शन आपको करा देती हूँ, क्योंकि फिर लोग लिखेंगे कि मैडम आपने वो वाली मूर्ति नहीं दिखाई। तो मैं आपको उस मूर्ति के दर्शन तो लीजिए करा देती हूँ, क्योंकि इस समय वो मूर्ति मेरे पास है। ये देखिए, देखिए आपको शायद नज़र आ गई होगी, आ गई है। ये मूर्ति है वक्त वो वाली जो मैं रोई थी कि मेरे घर किराए पे मत आना, और बाबा मेरे यहाँ 2 दिन पहले आ गए। थैंक यू बाबा। ठीक है, अब आप कमेंट में ये नहीं कहेंगे कि मैडम आपने बता तो दिया पर दर्शन नहीं कराए। ये चांस की बात है कि ये वाले बाबा ऊपर आए हुए हैं गुरु पूर्णिमा से। हमने गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम भी यहीं किया था। ठीक है, तो अब मैंने इन बाबा के आपको दर्शन करा दिए। ठीक है, खुश? मैं भी खुश। अब वीडियो बंद करने के लिए मुझे वापस बैठना पड़ेगा ना। तो ये बाबा जी के चमत्कार होते हैं छोटे छोटे, जो हम और आप देखते हैं और उसको महसूस भी करते हैं, और बाबा अपने भक्तों पर बहुत मेहरबान होते हैं। तो फिर चलती हूँ, फिर मिलती हूँ जल्दी किसी और अनुभव के साथ। अनुभवों की कमी नहीं है मेरे पास, बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव है। ठीक है, तो जय साईं राम, जय साईं राम बाबा जी।